बड़ागांव थाना क्षेत्र के हरहुआ चौराहे पर 23 नवंबर को राजा तालाब थाना प्रभारी अजीत वर्मा के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बड़ागांव थाना अध्यक्ष अतुल सिंह और हरहुआ चौकी प्रभारी शिवानंद सिसोदिया के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपित गुलाब गौड़ को और अरविंद शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों जमीन की खरीद बिक्री का काम करते हैं। पुलिस के अनुसार इनका उद्देश्य हरहुआ क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना था। चाहे कुछ हो जाता आप हर जगह कुछ तरफ कभी अपनी जिंदगी में कभी कुछ चाहे हम मर क्या करते लेकिन वहाँ जाम नहीं हम ऐसे भी नहीं जाते कभी। फूलपुर थाना क्षेत्र के बाबतपुर जमालपुर मार्ग पर लक्ष्मीपुर गांव के पास एक अनियंत्रित मारुति कार ने मोटरसाइकिल सवार और सड़क किनारे बैठे 2 व्यक्तियों को टक्कर मार दी। इसके बाद कार नाले में पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में मृतक की पहचान रसूलपुर के रहने वाले राहुल विश्वकर्मा के तौर पर हुई है। शिवपुर थाना के तरना बाजार स्थित द्वारिकापुरी कॉलोनी निवासी शिक्षक दिव्यांशु मिश्रा से बाइक सवार 3 बदमाशों ने मोबाइल छीन लिया। भुक्तभोगी ने पुलिस को तहरीर देकर घटना से अवगत कराया, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की बजाय घर भेज दिया। दिव्यांशु मंगलवार की सुबह कोचिंग पढ़ाकर घर लौट रहे थे। उसी दौरान एक बाइक पर सवार होकर पहुंचे 3 बदमाशों ने उनका मोबाइल छीन लिया। इसके बाद वे फरार हो गए। लोगों को अब घर बैठे 27 तरह की सुविधाओं का लाभ मिलेगा। नगर निगम ने स्मार्ट काशी ऐप लॉन्च किया है। गूगल प्ले स्टोर से लोग अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मेयर अशोक तिवारी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मंगलवार को ऐप की लॉन्चिंग की। इसके जरिए कई तरह के टैक्स जमा कर सकेंगे। वहीं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन की भी सुविधा मिलेगी। इससे नगरवासियों को काफी सहूलियत होगी। देखिए, बनारस माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और बनारस उन गिने चुने शहरों में एक है जो कि नई नई नगर निगम के विकास के लिए नई नई चीज़ों को प्रयोग कर, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है। और मुझे विश्वास है कि काशी के जनता, आम जनता इसका फ़ायदा लेंगी। इसमें 27 HDFC बैंक के द्वारा जो ये योजना बनाई गई है, इसमें 27 प्रकार की व्यवस्था है। आप घर बैठे ये ऐप डाउनलोड करिए और आप घर बैठे जो भी आपको नगर निगम आगे काम कराना पड़ता था, आप अपने घर पर बैठ के ये काम कर सकते हैं। तो क्या माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये सुविधा ऑनलाइन आसान हो जाएगी, फिर ऑफलाइन भी आना पड़ेगा ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद? मुझे लगता है कि 100% अगर आप डाउनलोड करेंगे इसकी पूरी सुविधा आपको मिलेगी। घर बैठे आपको पूरी सुविधा काशी नगर निगम जनता के द्वार जनता के घर तक एक योजना हम लोग ने बनाया है। देखिए आज जो है स्मार्ट काशी ऐप जो है जो कई नगर निगमों में देश के लागू है, उसी का एक एक्सटेंशन हमने वाराणसी नगर निगम के लिए लॉन्च किया। देखिए आप जानते होंगे कि पूर्व से भी ये कुछ सुविधाएं इस ऐप की जो है अवेलेबल थी नगर निगम क्षेत्र में, पर पूरी तरह से ये लॉन्च कभी नहीं हुआ था। और इसमें कुछ जो सेवाएं जो सिर्फ हमारे नगर निगम के लिए स्पेसिफिक हैं, जैसे ई-लाइसेंस की सेवा, उसको हमने इसमें ऐड करवाया है। और ये नागरिकों को की सुविधा के लिए कि घर बैठे उनकी जो मैक्सिमम चीज़ें, जैसे कोई शिकायत हो गई या कोई आवेदन करना है, दाखिल खारिज करना है या कोई लाइसेंस के लिए आवेदन करना है, तो वो उनके घर बैठे वो सब सुविधा उन्हें प्राप्त हो सके, उसका एक प्रयत्न उस दिशा में इस ऐप के माध्यम से किया जाएगा। सर ये ऐप कहाँ मौजूद होगा और कैसे लोगों को जागरूक करेंगे इस ऐप पर? देखिए आप लोग भी एक इसीलिए ये कार्यक्रम में किया गया, जिसमें सभी पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित भी किया गया कि सबको ये जानकारी हो सके, आप लोगों के माध्यम से जानकारी हो सके। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इसका प्रचार प्रसार करते रहेंगे। और हमारे जो कर्मचारी, सबसे पहले तो उनका मूलभूत जो ट्रेनिंग और प्रशिक्षण है वो हम लोग कराएंगे। अभी ये पहला चरण है, कई राउंड में हम ये ट्रेनिंग करवाएंगे, जिससे कि जो अधिकारी हैं जिनको उसका प्रयोग करके निस्तारण करना है, लोग आवेदन करते जाएं। अगर अधिकारी उसका निस्तारण नहीं करेंगे उस माध्यम से, तो फिर कहीं ना कहीं ये सफल नहीं हो पाएगी। तो हम अपना पहले इन हाउस ट्रेनिंग भी इसको करेंगे और लोगों को आप मीडिया के माध्यम से और हमारे जो भी जन जागरूकता कार्यक्रम है और जो हमारी ऑफलाइन सर्विसेज, उनको हम ये धीरे धीरे बंद भी करेंगे कि जो पर्ची कटती है वो चीज़ें बंद करेंगे, जिससे कि कोई ऑप्शन ना बचे लोगों के पास, और इसी से प्रयोग करें। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मंगलवार को कंपोजिट विद्यालय शिवपुर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, MLC जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा और जिलाधिकारी S राजलिंगम शामिल ने संयुक्त रूप से सरस्वती दीप प्रज्वलित कर सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर दृष्टि अक्षम बच्चों को ब्रैकेट एवं लो विजन किट और गंभीर दिव्यांग बच्चों को होम बेस्ड एजुकेशन किट का वितरण किया गया। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के CDO हिमांशु नागपाल को पुनर्वास सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ जिला अवार्ड से सम्मानित किया।
ये पुरस्कार मंगलवार को आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदान किया गया। सीडीओ हिमांशु नागपाल के नेतृत्व में वाराणसी ने पुनर्वास सेवाओं में नए मानदंड स्थापित किए हैं। प्रगति केसरवानी हमारी लखनऊ से आपको सर्वश्रेष्ठ। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार और मोदी सरकार की चुप्पी के विरोध में महानगर कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को खजरी स्थित पृथ्वेश्वर महादेव मंदिर में शुद्धि बुद्धि पाठ और शांति प्रार्थना का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस जनों ने मोदी सरकार की विदेश नीति की कड़ी आलोचना करते हुए वहां शांति व्यवस्था स्थापित करने और पीड़ितों की मदद करने की अपील की। देखिए, पिछले कई महीनों से बांग्लादेश में हमारे हिंदू समाज के भाइयों बहनों के ऊपर वर्तमान की केंद्र सरकार की लचर और अस्पष्ट नीतियों के कारण जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको वहाँ से निष्कासित होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि हमारी केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार, इस पे एक रहस्यमय चुप्पी बनाई हुई है। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को वाराणसी पहुंचे और कई अहम मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की। पूर्व सांसद संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रहे 9 दिवसीय सीएपीए मिलन महोत्सव में शामिल और हुए कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर से मुलाकात किया। बृजभूषण सिंह शरण ने बांग्लादेश में हुए हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों पर कहा कि केंद्र सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह गंभीर है। भारत इन घटनाओं को जल्द रोकने में सफल होगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार एक खिलाफ वाराणसी में बड़ी संख्या में आरएसएस के स्वयंसेवकों व हिंदू संगठनों के लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की। नदेसर मिंट हाउस पर मंगलवार को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की कड़ी निंदा की। हम देख रहे हैं कि इस समय बांग्लादेश में हम हिंदुओं की मूर्तियों को, हिंदुओं को, हमारे मठ मंदिरों को जो है बेवजह छेड़ने का काम बांग्लादेश के तथाकथित कुछ लोग कर रहे हैं। उसके विरोध में ये हमारा धरना प्रदर्शन जो है जाएगा, कमिश्नरेट के पास जाएगा, जिला मुख्यालय पे, और जिलाधिकारी को ज्ञापन देगा। क्या कहेंगे, कोई पुतला दहन होगा क्या? पुतला दहन नहीं, पुतला दहन नहीं, केवल हम केवल धरना देंगे, मतलब प्रदर्शन जाएगा, वहाँ पत्रक देगा। यूपी कॉलेज स्थित मजार के पास हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए काफी संख्या में छात्र मंगलवार को जाने लगे, जिसकी सूचना के बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने छात्रों को रोक दिया। इस दौरान कई छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया, वहीं कुछ को पुलिस ने खदेड़ दिया। तनाव को देखते हुए कॉलेज परिसर के अंदर और बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस दौरान काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। बच्चों की मांगे अपनी जगह है। जो पुलिस का बंदोबस्त है वो यहाँ के प्रशासन के द्वारा मांग की गई थी कि यहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा है और कुछ बाहरी तत्व आके कई बार परेशान करते हैं। तो उनका ये डिमांड था कि हमारी अपनी फैकल्टीज़ कुछ रहेंगी, तो सिर्फ जो बच्चे जिनका यहाँ पे एग्ज़ाम है या जो यहाँ के रहने वाले हैं सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया जाए। उसको लेके ड्यूटी लगाई गई, उनको चेकिंग करी जा रही है। जो यहाँ के छात्र रहने वाले हैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ परिसर में अलाउ किया जाएगा और जो यहाँ के छात्र नहीं हैं उन्हें कैंपस में अलाउ नहीं किया जाएगा। ये चोरों की जागीर नहीं है, इस विद्यालय को हम लोग झुकने नहीं देंगे। नहीं है मुस्लिम भाई बोर्ड का संपत्ति बता रहे हैं। ये राजर्षि की तपोभूमि है, अगर इसके साथ खिलवाड़ होगा